जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम क्या है। देखिए, जाइलम और फ्लोएम का क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में बार बार पूछता है। यहां तक कि नीट में भी इस जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन पूछ लिया है कि जाइलम और फ्लोएम के जो हिस्से हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे और क्या क्या इसमें पूछता है। चलिए हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा, जो ऊतक होता है वो जंतु में भी ऊतक पाया जाता है और पादप में भी ऊतक पाया जाता है। तो ये जंतु में जो ऊतक है और जो पादप में जो ऊतक है, इसे कभी अगले सीरीज में हम लाएंगे, उसको अच्छे तरह से हम लोग प्रयास करेंगे समझने के लिए। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। याद रखिएगा, ये जाइलम और ये फ्लोएम, ये दोनों जो है ये प्लांट टिश्यू है, यानी पेड़ पौधों का ऊतक है। यानी पेड़ पौधों में ये पाया जाता है, ये मानव में नहीं पाया जाता है या किसी जानवर में नहीं पाया जाता है। ये दोनों ऊतक ये प्लांट के हिस्सा है। देखिए, याद रखिएगा, ये जो जाइलम है, जाइलम को याद रखिएगा, ये जाइलम जो होता है ये जटिल ऊतक है। जाइलम और ये फ्लोएम, ये दोनों जो है एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है। कौन सा ऊतक भैया? ये जटिल ऊतक होता है। इसकी अधिकांश जो सेलें होती है ये मृत होती है, मतलब इसका जो सेल होता है अधिकांश ये मरा हुआ कोशिका होती है। और क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म विहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। और देखिएगा, ये पेड़ पौधों में ये पाइप की तरह रहता है। जिस तरह से हम लोग को पूरे घर में पाइप रहता है जिसमें पानी का प्रवाह होता है, जो हम लोग टोटी लगा कर रखते हैं जिसे पानी पीते रहते हैं, पूरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो, पानी का प्रवाह होता है पाइप में। उसी तरह से जाइलम भी एक प्रकार का पेड़ पौधे का क्या है, पाइप है। याद रखें, ये पाइपलाइन है, ये क्या है, पाइपलाइन। और ये भी क्या है, एक प्रकार का पाइपलाइन है। लेकिन इसका कार्य और इसका कार्य दोनों का अलग अलग है। देखिए, ये एक प्रकार का जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जटिल ऊतक से मिलकर बना होता है। जाइलम के अधिकांश जो कोशिका होती है ये डेड सेल होते हैं, माने मृत कोशिका होती है। इसमें किसी प्रकार का प्रोटोप्लाज्म नहीं, अर्थात ये प्रोटोप्लाज्म विहीन होता है। देखिए क्या कर रहा है, ये जो जाइलम होते हैं ये पेड़ पौधा को साथ साथ में आंतरिक सहायता भी देते हैं, मतलब इसको मजबूती प्रदान करते हैं अंदर से, ताकि पेड़ मतलब कमजोर ना हो जाए या टूट कर ना गिर जाए। तो क्या करते हैं, एक तरह से जाइलम जो होते हैं उसके अंदर पाइप की तरह बना होता है, एक प्रकार के वसल्स होते हैं, वाहिनियां होती हैं जो पूरे जो है पेड़ पौधों में परिवहन करते रहते हैं। अब किसका परिवहन करते हैं, देखिए हम समझते हैं। याद रखेगा, ये जो जाइलम होते हैं यह पानी और खनिज लवण का परिवहन करता है। देखिए, ये जो जाइलम है ना, जाइलम जो एक पाइपलाइन है और उसी पाइपलाइन में ये जल और खनिज लवण का प्रवाह होता है। अब मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोग को पानी ना मिले, हम लोग जिंदा रहेंगे? तुरंत निकल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। यानी हर एक व्यक्ति को, जिस तरह से जंतु में भी पानी की आवश्यकता है उसी तरह से प्लांट को भी पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और बताइए, मान लीजिए केवल आपको पानी ही देते रहेंगे और खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन, जितने खनिज लवण है ये सब आपको शरीर के अंदर ना डाला जाए तो आपका शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसी तरह से जाइलम को, जाइलम में जब प्रवाह होता है पानी में, पानी का प्रवाह होता है, तो याद रखिएगा जैसे ही पूरे अंदर से ये पूरे जड़ तक फैला होता है, पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वो पूरे जड़ के गहराई तक जो है ये जाइलम जो है फैला होता है। वो क्या करते हैं कि जो जमीन के अंदर जितने खनिज लवण या जल होते हैं उसको अपने अंदर ऑब्जर्व यानी अवशोषित करता है और उसको सो करके अपने अंदर पानी ले करके अब पूरे पत्तों तक ये पानी को पहुंचा देता है। यानी पूरे पेड़ पौधों के हिस्सा में पानी का चढ़ाव करता है। देखिएगा, ये लिखा है कि पानी और खनिज लवण का, याद रखिएगा ये पानी और खनिज लवण का ये परिवहन करता है। और ये जो जाइलम है एक प्रकार का संवहनी ऊतक है। बार बार पूछता है कि संवहनी ऊतक क्या है, तो संवहन का मतलब होता है परिवहन करना। ये किसका परिवहन करता है, तो याद रखिए ज से जाइलम और ज से जल। और जैसे ही जल जमीन के अंदर से अवशोषित करेगा, उस जमीन के अंदर अनेक प्रकार के मिनरल्स जो घुले होते हैं, खनिज लवण, वो जल के साथ साथ में उसमें चले जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो पेड़ पौधा को खनिज लवण भी मिल जाता है और साथ साथ में पानी भी मिल जाता है। तो इस तरह से इन लोग की क्या होती है, पूर्ति हो जाती है। अब दिक्कत क्या होता है कि मान लीजिए कि जो घर का पाइपलाइन होता है जिसमें पानी का प्रवाह होता है, मान लीजिए कि वो तो मजबूती के साथ रहता है, कहीं टूट फूट जाए, हल्का से कहीं टूट जाए, फूट जाता है, तो आप देखिएगा उसमें से लीकेज हो जाता है, पानी बाहर निकलने लगता है। अब बताइए, अगर इसी तरह से ये भी एक प्रकार का पाइपलाइन है, मान लीजिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई टूट फूट हुआ तब तो टोटल का टोटल जल बाहर निकलने लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसके पानी, जो जाइलम में पानी को जो प्रवाह हो रहा है, जो पाइप है, इस तरह से पाइप रहता है पेड़ के अंदर जिसे जाइलम कहते हैं। अगर ये जो जाइलम है और मान लीजिए कि अगर इसके अंदर मजबूती ना मिले तो ये टूट करके तुरंत इसमें रिसाव होने लगेगा, लीकेज हो गएगा, तुरंत मत सब पानी बाहर आ जाएंगे। तो इसके मोटी जो इसकी दीवार होती है थोड़ा मोटी होती है, इसका कोशी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। याद रखिएगा, इसका सेल वाल जो होता है थोड़ा मोटा होता है और जो लिग्निन का बना होता है, किसका बना होता है, लिग्निन। लिग्निन क्या करता है, याद रखिए लिग्निन जो एक प्रकार का ऐसा तत्व गुण होता है जो इस पूरे
जाइलम को मजबूती के साथ साथ में रिसाव होने नहीं देता है। याद रखिए, जाइलम में पानी जब परिवहन होता है पूरे जड़ से अपने अवशोषित करके अब पूरे पेड़ पौधे को पत्ता तक पहुंचा देता है। देखिए ये क्या करता है कि पानी और खनिज लवण का परिवहन करता है। कहां करेगा? हाँ, ये भी याद रखिएगा कि यह एक दिशीय होता है, एक दिशा में। ये क्या करता है? एक तरफ से पूरे अंदर से पानी खींचेगा और पूरे पत्ते तक पानी पहुंचा देता है। पूरी पत्तों तक क्या करता है? पानी पहुंचा देता है। और ये भी याद रखेगा कि जो इसकी उसका जो भीति होती है वो बहुत मोटी होती है, और जो मोटी के साथ साथ में उसमें एक लिग्निन नाम का तत्व पाया जाता है जो उसे लीकेज होने नहीं देता है। अगर मान लीजिए कि पूरा देखते हैं कि आप कितना विशाल विशाल पेड़ हैं, उनकी अंदर का जो जाइलम है बहुत मजबूती के साथ थोड़ा इनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अब मान लीजिए कि कोई अंदर से पानी ज्यादा खींच लिया और ये जो जाइलम है कमजोर है, ये तो तुरंत फाट करके पानी बाहर आ जाएगा। इसको मजबूती प्रदान कराने के लिए इसमें जो लिग्निन मिला होता है, क्या मिलता है भैया? लिग्निन, जिसे उस जाइलम को टूटने या फटने नहीं देता है और मजबूती के साथ बना कर रखता है। और ये भी याद रखेगा, ये जाइलम क्या करता है कि जितने पानी अंदर है उसको अपने अंदर अवशोषित करके आप पेड़ पौधों के पत्तों तक, उनके पत्ते तक पहुंचा देता है, जिसके चलते इन पेड़ पौधों में पानी और खनिज लवण की पूर्ति हो जाती है। देखिए याद रखिएगा, ये जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। ज से जाइलम और ज से जल, याद रखिएगा दोनों क्या है? एक ही शब्द में है। ज से जाइलम और ज से जल, यानी जल के साथ जब खींचेगा तो जल के साथ खनिज लवण भी आ जाएंगे। मान लीजिए कोई, अब हम लोग पानी अंदर से खींचेंगे तो उसमें खनिज लवण भी घुले रहते हैं जिसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, फ्लोएम पर चलता है। फ्लोएम क्या है? देखिए जिस तरह से जाइलम एक जटिल ऊतक था, उसी तरह से फ्लोएम भी एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है। याद रखिए, हिंदी शब्द भी फ्लोएम है और इंग्लिश शब्द क्या फ्लोएम है, दोनों जो है पेड़ के हिस्से हैं। और ये भी एक पाइपलाइन होता है, लेकिन इसका कार्य अलग है और इसका कार्य अलग है। देखिए ये क्या है, जो फ्लोएम होता है ये भी जटिल ऊतक होता है। और ये क्या करता है कि इसमें अधिकांश जो इसके सेल होते हैं, जो कोशिका होती है, वो अधिकांश जीवित कोशिका होती है। इसमें क्या होते हैं? जीवित कोशिका। और इसमें जो जाइलम होती है उसकी अधिकांश सेल होती है डेड होती है, मृत कोशिका होती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि ये मृत कोशिका होती है। और फ्लोएम की अधिकांश जो कोशिका होती है वो जीवित कोशिका होती है। कोशिका चैप्टर एक बार कभी कराएंगे, उसको पूरे विधिवत हम लोग समझ लेंगे। तो याद रखिएगा ये जीवित कोशिका होती है। देखिए फ्लोएम क्या है, जिस तरह से जाइलम जो है पेड़ को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, उसी तरह से फ्लोएम भी पेड़ को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, इसे टूटने या गिरने नहीं देता है। ये फ्लोएम और जाइलम दोनों मिलकर के पेड़ को आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं फ्लोएम। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आप केवल पानी पिला दीजिए, केवल हम लोग है केवल पानी पिलाते रहे घर के लोग, कहेंगे ना बेटा तू केवल पानी पीते रहो। अब बताइए केवल हम लोग पानी पीते रहेंगे तो कितना दिन तक ठाटेंगे भाई? केवल पानी पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। कम से कम भोजन चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए, तभी तो पूरा हम लोग का शरीर थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। उसी तरह से मान लीजिए पेड़ है, पेड़ को केवल पानी देते रहे, जाइलम खींच रहे, हाँ चल चाचा हाँ ले रहे, पूरे पेड़ों के पत्तों तक पहुंचा रहे, केवल जाइलम पानी पहुंचा रहा है। अब मान लीजिए केवल पौधा के भोजन ना मिले तो पूरा बेचारा पेड़ पौधे उदास रहेंगे, अरे कब तक हम पानी पर ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे? वो भी बेचारा एकदम धीरे धीरे पंछी शुरू हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। अब क्या होता है कि पेड़ पौधा को भी कम से कम भोजन चाहिए। देखिए जाइलम जिस तरह से पानी का परिवहन करता है, खनिज लवण का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है, उसी तरह से फ्लोएम भी पेड़ पौधा में ये भोजन का परिवहन करता है। याद रखिए जिस तरह से ज से जाइलम याद रखते उसी तरह से याद रखिए ये भी फ्लोएम है। तो इसका पहला देखेंगे अक्षर क्या है? फ, यानी एफ। तो मान लीजिए कि फल एफ है, तो जैसे फ्रूट होता है तो फ्रूट में उसी तरह से क्या है? फ्लोएम है। तो याद रखिएगा फ्लोएम में जिस तरह से शब्द रखा था फ्लोएम को याद रखिएगा फ, और फ से याद रखिएगा फूड। फूड मतलब भोजन, फूड का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। तो देखिए ये जो फ्लोएम होता है इसका मुख्य कार्य है भोजन का परिवहन करना। याद रखिए इसका मुख्य कार्य यही है कि भोजन का क्या करता है? परिवहन करता है। तो ये क्या करता है कि जैसे पेड़ पौधे के पत्ता में जब भोजन बनता है, पेड़ पौधे के पत्ता में, तो भोजन किस तरह से बनता है? तो इसमें पेड़ पौधे में पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि पेड़ के पत्ता तक भोजन बना है, पेड़ पौधा के पत्ता में भोजन बना है, अब उसको जड़ तक पहुंचाना, भाई जड़ को भी चाहिए, ताना को भी चाहिए, सभी को भोजन चाहिए, फल फूल में चाहिए, सबको भोजन चाहिए। अब यही क्या करता है कि ये भी एक प्रकार का क्या है? पाइपलाइन है, ये भी एक पाइप की तरह रहता है। और ये क्या होता है कि ऊपर से पूरा पौधा के जो भोजन बना है पत्ता में,
याद रखिएगा, पेड़ पौधे के पत्ता जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हीं में उनका क्या बनता है, भोजन बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बना लेते हैं। जैसे ही भोजन जब बन जाता है, अब उसको परिवहन करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, कोई ले जाने वाला। अब मान लीजिए कोई ले जाने वाला उसी तरह से पड़ा है। अब मान लीजिए हम लोग ब्याह शादी में जाते हैं तो एक जगह इकट्ठा रहता है, पूरी उड़ी सब दम रखा होता है, तो उसको हम जाकर उठा कर लाते हैं या कोई चलाने वाला बैठा कर खिलाता है। उसी तरह से मान लीजिए कि एक जगह इकट्ठा है पूरा भोजन, तो उसको भी लाना पड़ेगा ना। तो जब लाएंगे तो क्या होता है, उसका कार्य ढोने वाला कौन भैया, उसका फ्लोएम है, उसका परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। जिस तरह से जल का और खनिज लवण का परिवहन जाइलम कर रहा था, उसी तरह से ये फ्लोएम जो है ये भोजन का परिवहन करता है। तब पेड़ पौधों के पत्ता में जितना भोजन बना है उसको अपने अंदर अवशोषित करके पूरे पाइप में डाल करके और कहता है कि चलिए अब हम लोग चलते हैं पूरा बंटवारा के लिए। अब वो पहुंच करके जड़ को भी देता है, ताना को भी देता है। और याद रखिएगा ये दोनों दिशा में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये दोनों दिशा में जाता है। इसलिए यह दो दिशीय, ये विभिन्न दिशा में, यानी दो दिशा में होता है। तो देखिए ये क्या करता है, भोजन को, जड़ को भी अपना भोजन देगा, पेड़ को, ताना को भी भोजन चाहिए, फल को भी भोजन चाहिए और फूल को भी भोजन चाहिए। और इस तरह से ये फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन होता है। तो आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। देखिए मुख्य रूप से जाइलम क्या है, तो जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना। फ्लोएम का कार्य क्या है, तो भोजन का परिवहन करना। यानी जाइलम जो होता है वो केवल जल और खनिज लवणों का पूरे पेड़ पौधे में परिवहन करता है और वह एक दिशा होता है। और फ्लोएम क्या होता है, याद रखिए, फ से फल, फ से फ्लोएम और फ से फूड, यानी के लिए भोजन का परिवहन करता है। तो पेड़ पौधों में याद रखेगा, पूछेगा, बार बार नीट में भी पूछा है कि जाइलम का कार्य क्या है, तो ये जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम का कार्य क्या है, तो ये भोजन का परिवहन करता है। और इस तरह से ये पूरे मिल करके जल और भोजन ये दोनों का पेड़ पौधे परिवहन करते हैं, जिससे पेड़ जो है जीवित रहते हैं और आगे चलकर ये अपना पेड़ पौधा जो है जड़ फल फूल अपना स्वाद प्रदान करते हैं। तो मुझे विश्वास है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काम करेगा। अब मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह से एपिसोड के साथ हमेशा बने रहेंगे और एक नए सीरीज के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।